जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ की जनजाति ना, वैसे तो जनजाति चैप्टर चल रहा है, जनजाति में छत्तीसगढ़ जनजाति का विवाह देखेंगे। ठीक, क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ जनजाति का विवाह देखेंगे। तो हमारे चैनल में जो अभी नए हैं उनको मैं चैनल के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। 2 मिनट आप स्किप न कीजिए। यहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। MCQ क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग अपन थ्योरी भी पढ़ते हैं। पहले थ्योरी सब्जेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, थ्योरी कर लेते हैं, फिर जाके MCQ करते हैं। जो थ्योरी है इसी रिलेटेड से, जो टॉपिक चल रहा है उसी रिलेटेड से हम लोग थ्योरी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग छत्तीसगढ़ में अभी तक भूगोल क्या पढ़ चुके हैं जी? भूगोल पढ़ चुके हैं, आपकी विधायिका पढ़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ की CM है, राज्यपाल है, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। और जनजाति चैप्टर में जनजाति देखे हैं और युवा गिरिज अभी तक देखे हैं। तो आप लोगों को ये देखना है तो प्लेलिस्ट पे डला हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, और शॉर्टकट ट्रिक से मैं कुछ चीज़ों को बताया हूँ, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इसका आप लोग अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ये चीज़ें तो मैं फ्री में आपको यूट्यूब में पूरा पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब में फ्री में मतलब इतना डील से शायद कोई करता हो, पर भी मैं बहुत अच्छे से डील से अपने से कोशिश करता हूँ। एक चीज़ फ्री में पढ़ा रहा हूँ, दूसरा चीज़ आपको PDF भी आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो PDF लेने के लिए 2 तरीके। पहला तरीका है आपका, अपन टेलीग्राम लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके ले सकते हैं। दूसरा वहीं पे आपका क्या दिया है, व्हाट्सअप ऐप का आपका लिंक दिया है ना जी? क्या दिया है? लिंक दिया है, वहीं पे जाके कर सकते हैं। या तीसरा तरीका है आपका, ये मेरा मोबाइल नंबर 7566199260 यहाँ पे सेंड PDF करके मैसेज कीजिए, आपको PDF फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगे, है ना जी? तो अपन ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं, है ना? तो जो अभी यूट्यूब में हमारे नए हैं, तो जो नए हैं वो कुछ नहीं, थोड़ा सा वीडियो को अपने टीचर के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बस इतना ही आपका प्यार चाहिए। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, बस उनको कहना है कि आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए, ताकि 2-4 लड़कों के या दोस्तों का आपका हेल्प हो सके। ठीक, तो अपन चलो सेशन शुरू करते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले अपन थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में क्या देखेंगे कि जनजाति विवाह के बारे में देखेंगे। किनके बारे में? जनजाति विवाह के बारे में। तो यहाँ पे मैं अपन लिख लिए हैं जनजाति विवाह। देखो, नॉर्मल हमारे मैदानी क्षेत्रों में जो विवाह होता है, कहाँ पे? ये अपन मैदानी क्षेत्र में वो, और जो नीचे क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र में या ऊपर क्षेत्र में जो विवाह होता है उसमें बहुत ही अंतर होता है ना? तो इसी अंतर को देखते हुए हम लोग देखेंगे कौन से विवाह को क्या क्या बोलते हैं। तो पहला लिखा हूँ मैं आपका, कौन सा विवाह? पठौनी विवाह। क्या लिखा हूँ जी? पठौनी विवाह। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है ना, एक क्वेश्चन तो आपका पूछेगा ही पूछेगा। तो हमको, अगर ये मुश्किल से 15-20 मिनट का वीडियो अगर बन रहा है, तो एक क्वेश्चन अगर बन रहा है तो बहुत है। ठीक है जी। तो पहला पठौनी विवाह, कौन सा विवाह देखेंगे? पठौनी विवाह कौन से जनजाति में होता है? गोंड जनजाति में। यहाँ पे क्या होता है, लड़की बारात लेकर जाती है लड़के के घर। कौन? लड़की जो है पठौनी विवाह में लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है। कौन जाती है? लड़की। हमारे यहाँ जो मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, लड़का जाता है, लेकिन यहाँ पे पठौनी विवाह में लड़की बारात लेकर जाती है लड़के के घर। एक बात चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो अभी वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मस्त ईयरफोन लगाइए। कहाँ? ईयरफोन कान पे लगाइए और ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। चीज़ें मैं आपको यहीं का यहीं याद कराऊंगा बस, लेकिन आप लोग को सपोर्ट भी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से सुने, हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के। तो पठौनी विवाह, कौन सा विवाह? पठौनी विवाह कौन से जनजाति में? गोंड जनजाति में। लड़की बारात लेकर जाती है किसके घर? लड़के के घर। ये हो गया पठौनी। सेकेंड देखते हैं हट विवाह या पैडुल विवाह। हट विवाह में क्या होता है? हट मतलब, हट देखो नाम से ही पता चल रहा है, हट मतलब ज़बरदस्ती करना होता है। हट मतलब लड़की ज़बरदस्ती लड़के के घर जाके विवाह करती है। किसमें? हट विवाह या पैडुल विवाह में। जो बैगा जनजाति, कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। आपको पैडू बोलते हैं या पैठुल बोलते हैं? इसी को पैठू या पैडुल बोलते हैं। पैठू
या पैडुल बोलते हैं। दो विवाह देखे, हट विवाह देख लिए, अब पठौनी विवाह। अब देखते हैं ढुकू विवाह। ढुकू विवाह फेमस है ना किसके, पहाड़ी कोरवा और अगरिया जनजाति में। कौन सी जनजाति में, पहाड़ी कोरवा और अगरिया जनजाति में आपका ढुकू विवाह बहुत ही प्रचलित है। एक देखते हैं गंधर्व विवाह, इसी को प्रेम विवाह या सहपलायन विवाह बोलते हैं। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह या सहपलायन, यह होता है आपका परजा जनजाति में। किस जनजाति में होता है, परजा जनजाति में। तो 4 विवाह यहाँ पे देखें। पहला है आपका पठौनी विवाह, विवाह पहले याद करें, पठौनी विवाह, हट विवाह या पैडुल विवाह। तीसरा है ढुकू विवाह। चौथा है गंधर्व प्रेम या सहपलायन विवाह बोलते हैं। तो पठौनी विवाह गौड़ जनजाति में होता है, लड़की बारात लेकर जाती है लड़के के घर, पठौनी। हट मतलब ज़बरदस्ती करना, लड़की ज़बरदस्ती करती है लड़के के घर बारात जाने के लिए। बैगा विवाह में इसी को पैडू या पैठुल विवाह बोलते हैं। ढुकू, ढुकू पहाड़ी कोरवा में होता है अगरिया जनजाति द्वारा, और अगरिया जनजाति में दोनों में। गंधर्व और प्रेम विवाह, इसी को सहपलायन विवाह बोलते हैं परजा जनजाति में। गंधर्व, प्रेम या सहपलायन विवाह किस जनजाति में होता है, आपका परजा जनजाति में होता है। 4 उधर देखें, 4 इधर देखेंगे, ठीक है। ये 5वां होता आपका परिंग धन, परिंग धन विवाह। कौन सा, धन मतलब क्या होता है, धन, धन, धन मतलब होता है पैसा। अब पैसा को हम लोग देते हैं उपहार के रूप में। किस रूप में देते हैं, शादी होता है तो भाई शादी की बात चल रहा है तो उपहार के रूप में हम लोग देते हैं ना, दहेज देते हैं या जो टिकावन टिकते हैं तो हम उसको उपहार के रूप में देते हैं। तो धन को क्या देते हैं, उपहार के रूप में। तो परिंग धन विवाह क्या संबंधित है, उपहार विवाह से संबंधित है। परिंग धन उपहार विवाह से संबंधित है, याद रखना। जो परिंग धन है कौन सा विवाह से, उपहार विवाह से संबंधित है। एक हो गया। सेवा विवाह, चरघिया विवाह या लमसेना विवाह, ये गौड़ जनजाति में होता है। कौन सा विवाह, सेवा विवाह, सेवा मतलब सेवा करना है। चरघिया विवाह और लमसेना विवाह ये होता है गौड़ जनजाति में होता है। किस जनजाति में, गौड़ जनजाति। इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, जो वर होता है ना लड़का, वो अपने ससुराल में, कहाँ, अपने ससुराल में क्या देता है, वहाँ पे सेवा देता है। सेवा देता है मतलब वहाँ पे जाके रहता है। वर वधू मूल्य चुकाने हेतु अपने ससुराल में जाके सेवा देता है। किन विवाह में, सेवा विवाह में। चरघिया विवाह बोलते हैं, इसी को लमसेना विवाह भी बोलते हैं। 6वां देखते हैं विनिमय या गुरावट विवाह। देखो नाम से पता चल रहा है गुरावट, अपन लोग बोलते हैं गुरावट होए जी ऐसा कुछ, तो गुरावट मतलब अदला बदली। गुरावट मतलब जैसे कि ममेरे फुफेरे का, मौसी मौसेरे का, इनको क्या करते हैं हम लोग, अदला बदली करते हैं, गुरावट विवाह। तो विनिमय विवाह बोलते हैं इसी को ही गुरावट। याद रखना, गुरावट ना दे के अगर विनिमय दे रहा है तो भी अपन लेंगे आदान प्रदान। क्या लेंगे, आदान प्रदान, इसी को अदला बदली भी बोलते हैं। तो 6वें में देखें विनिमय विवाह या गुरावट, इसी को आदान प्रदान विवाह बोलते हैं। 7वां देखते हैं अर उतो। कौन सा विवाह, अर उतो, विधवा विवाह। अर उतो विधवा विवाह पूछा गया है ना हजारों बार। अर उतो क्या जी, अर उतो विवाह, विधवा विवाह। एक बार रिपीट करेंगे, अर उतो विधवा विवाह। पाटो विवाह हम लोग देखें, पाटो विवाह कोरकू जनजाति। देखो कोरकू जनजाति क्या करता है, ये जो भूमि है, ये जो ज़मीन है, इसको खोदने का काम करता है ना, कोयला खोदने का। तो कोरकू, अब भाई खोदेंगे तो इसको पाटेंगे भी तो ना, खोदेंगे तो इसको पाटेंगे भी। तो कोरकू पाटो विवाह, कोरकू पाटो विवाह। एक बार रिपीट करता हूँ, परिंग धन, धन मतलब होता है धन। धन को हम लोग शादी बर विवाह में जो टिकावन टिकने जाते हैं उपहार के रूप में देते हैं ना, तो परिंग धन उपहार देकर विवाह करते हैं। आखिरी को याद करेंगे, उपहार ये याद हो जाएगा। 5वां आपका सेवा या चरघिया विवाह, इसी को लमसेना विवाह बोलते हैं। गौड़ जनजाति में जो वर द्वारा अपने ससुराल पक्ष में वर मधु मूल्य चुकाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे सेवा देते हैं, इसी को चरघिया, इसी को लमसेना बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं आपका विनिमय या गुरावट विवाह। गुरावट से ही पता चल रहा है अदला बदली, आदान प्रदान, इसी को बस ये बोलते हैं विनिमय विवाह भी बोलते हैं। अरुतु विवाह विधवा विवाह बोलते हैं। पाटो विवाह कोरकू जनजाति में होता है। कौन सी जनजाति में, कोरकू जनजाति में। आप लोग इस चीज़ को ना जो बता रहा हूँ उसको अपनी नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। आपको इससे ना तो बुक खरीदने की ज़रूरत है, ना तो किसी का MCQ खरीदने की ज़रूरत है। बस आप लोग एक भरोसा करके रखिए जी, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा।
आप लोग बस इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और पढ़ते चलिए PDF को। मजाल है आपको वर्दी लेने या कोई पोस्टर लेने से इस टॉपिक से रोके। मैं हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको धीरे से, क्योंकि हमारा अभी बहुत समय है। अभी तो आपका लगभग मई और जून के समय आपका फिजिकल स्टार्ट होगा और लगभग वो चलेगा कब, लगभग 2-2.5 महीने चलेगा, है ना। तो ये बहुत लंबा समय, उसके बाद रिजल्ट आएगा फिजिकल का। तो आपका अभी रिटर्न ना, कौन सा रिटर्न एग्ज़ाम टाइम है, कौन सा एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम। तो आप लोग धीरे धीरे रिटर्न एग्ज़ाम की 2 से 3 घंटा समय दीजिए, इतने में आपका कवर हो जाएगा। ठीक, अपन नेक्स्ट देखते हैं। पाटु विवाह देख लिए, अब देखते हैं कौन सा ये विवाह आपका पैसोतुर। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है पैसोतुर। पैसों से याद आया, देखो पैसा, पैसा भाई अगर कोई अपहरण हुआ है, क्या हुआ है, अपहरण, किसी को अपहरण करते हैं, किडनैप करते हैं तो पैसा लेते हैं। तो पैसा से अपहरण, पैसा अपहरण करेंगे, किडनैप करेंगे तो पैसा लेंगे। कौन सी जनजाति में होता है जी ये, आपका गौड़ जनजाति में होता है। कौन सी जनजाति में, गौड़ जनजाति में। कांड विवाह, कौन सा जन विवाह, कांड विवाह भुंजिया जनजाति में। अब देखो इसको रिलेटेड करते हैं कांड। कांड कौन लोग करते हैं, देखो घर में कोई कांड करता है तो घर में नहीं बोले भूंज डरिस गए लइका हमल्ला। मान लो किसी लड़की के साथ अफेयर रहता है, उसके साथ भगा के ला जाता है या कुछ उटपुटांग काम करता है, तो घर के लोग क्या बोलते हैं, भूंज डरिस गा। तो भूंज डरिस मतलब वो कांड किया है तभी वो भूंज डरिस घर परिवार को। ठीक, तो कांड विवाह भुंजिया जनजाति में। वैसे हम लोग भुंजिया जनजाति के बारे में पढ़े हैं। भुंजिया जनजाति क्या है, इसके रसोई को लाल बंगला कहते हैं, है ना। तो भूंजते किसको हम लोग, आलू को, ऐसा पढ़े हैं। ये सफ़ेद साड़ी पहनते हैं, ये बताया था, सफ़ेद साड़ी पहन के भूंजते हैं। ये कुछ इसकी जानकारी दिया था। अपन तीर विवाह, कौन सा विवाह, तीर विवाह। ये देखे थे बिंझवार, हम लोग पढ़ चुके हैं, बिंझवार जनजाति से संबंधित है तीर, है ना। अब उसके बाद है आपका कंडा बरा, कंडा बरा विवाह। कौन सा विवाह, कंडा बरा। इसी को ही अपन पुष्प विवाह भी बोलते हैं। ये क्या है, मौर्य संस्कार है। कौन सा, आपका मौर्य संस्कार, मौर्य संस्कार विवाह। एक कौन से जनजाति में होता है जी, पूछा है ना, अबुझमाड़ी जनजाति में। एक बार रिपीट करेंगे, कंडा बरा विवाह, कौन सा, कंडा बरा, कंडा बरा विवाह, इसको पुष्प विवाह बोलते हैं। मौर्य संस्कार विवाह के नाम से जानते हैं अबुझमाड़ी। देखो सीधी बात है, अगर कंडा बरा दिया ऑप्शन में तो किसको लेना है हमको, अबुझमाड़ी जनजाति नारायणपुर को। ठीक, किससे संबंधित है पूछा, तो मौर्य संस्कार से। ओके, तो अब रिपीट करते हैं। पैसा अपहरण करेंगे, किसी किडनैप करेंगे तो पैसा लेते हैं। क्या लेते हैं जी, पैसा लेते हैं। कौन सी जनजाति में, गौड़ जनजाति में। अब लड़का लोग अगर घर में क्या करते, कांड करते, तो घर के लोग करते भूंज डरिस बोलते हैं। जो हमारे दाई दादाजी लोग रहते हैं या दाई लोग, मम्मी लोग रहते हैं, वो बोलते हैं भूंज डरिस गए लड़का है ना। तीर विवाह देखे हैं, कंडा बरा देखे हैं। तो इस तरह से हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं अपन कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव की ओर। ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव लेके आए हूँ। तो ऑब्जेक्टिव को अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोशिश करिए आप लोग, क्या करिए, कोशिश करिए कि कमेंट करने का कि हाँ ये आंसर है। हो सकता है आपसे ना बने तो तुक्का भी तो लगा सकते हैं जी, है ना। तुक्का भी तो लगा सकते हैं, तुक्का लगा के देखिए कि हमारा तुक्का भी कितना सही बैठ रहा है। मैं उसका देखो, मैं हर एक कमेंट का कोशिश करता हूँ कि आप लोग का क्या करो, रिप्लाई करो, कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, लमसेना विवाह किस जनजाति में होता है। ठीक, बताया हूँ मैं, लमसेना विवाह किस जनजाति में होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर क्या होता है जी, लमसेना विवाह किस जनजाति में होता है, लमसेना विवाह गौड़ जनजाति में होता है। ठीक, इसी को लमसेना को हम लोग चरघिया भी बोलते हैं, इसी को सेवा भी बोलते हैं। क्या होता है, गौड़ जनजाति में बताया था, जो वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने के लिए अपने ससुराल में सेवा देते हैं। ठीक, ससुराल में क्या देते हैं, सेवा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके जी, फिर नेक्स्ट देखते हैं, आपका गौड़ जनजाति में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें विवाह से पूर्व वर वधु के यहाँ रहकर सेवा करता है। क्या, अभी देखो इसी को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, चरघिया विवाह बोलते हैं। कौन सा विवाह बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, चरघिया। गौड़ जनजाति में, कौन सी जनजाति में, गौड़ जनजाति में विवाह को क्या कहते हैं जिसमें
विवाह से पूर्व वर द्वारा वधू के घर में क्या देते हैं, सेवा देते हैं। इसी को ही हम लोग चरघिया बोलते हैं, इसी को लमसेना भी बोलते हैं। ओके, आई होप आप लोग आंसर जरूर दे रहे होंगे। अब देखते हैं गुरावट विवाह। ठीक, मैं गुरावट विवाह के बारे में बताया, ये आदान प्रदान विवाह है। ये क्या है, गुरावट विवाह अदला बदली ममेरे फुफेरे वाले विवाह है। इसी को क्या बोलते हैं, गुरावट विवाह को अपन क्या बोलते हैं, गुरावट विवाह को क्या बोल देते हैं जी, आपका विनिमय विवाह बोल देते हैं। गुरावट विवाह को क्या बोल देते हैं, विनिमय विवाह। इसका आंसर हो जाएगा विनिमय विवाह। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे एक ऑप्शन गायब है, कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ में अदला बदली, देखो अदला बदली आदान प्रदान क्या बोलते हैं, इसी को अभी रिपीट बताया मैं, गुरावट विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, आपका गुरावट विवाह बोलते हैं। आप लोग आई होप आंसर अच्छे से दे रहे होंगे। ठीक, अब नहीं दे रहे होंगे तो आपकी सर आपका तो मेहनत कर रहा है जी, आपके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, मेहनत कर रहा हूँ। अब आप लोग अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं तो इसमें कोई नहीं कर सकता कुछ ना, तो मेहनत करे बिना कुछ नहीं होगा। ओके, इस राज्य की विशेष परंपरा विनिमय विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। जो विशेष परंपरा विनिमय विवाह को, कौन सी विवाह को, विनिमय विवाह को कौन से नाम से जाना जाता है। देखो मैं विनिमय विवाह का 3 चीज़ पढ़ लिया अभी तक। इसको क्या बोलते हैं, गुरावट के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ से, गुरावट विवाह के नाम से जानते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नाम से इस राज्य की जनजाति को अपहरण विवाह के नाम से जानते हैं। अब मैं क्या बताया, अगर कोई किडनैप होता है तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है ना भाई। अगर बाई चांस आप लोग किडनैप हुए तो माँ बाप क्या देंगे आपको, पैसा देंगे, है ना। तो क्या देंगे, पैसा। तो पैसा से पैसों तुर विवाह, कौन सा विवाह, पैसों तुर विवाह। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कोरकू जनजाति में स्त्री, कौन, स्त्री पुनर्विवाह को क्या कहते हैं। कोरकू जनजाति में जो स्त्री है पुनर्विवाह को क्या कहते हैं, बताया था मैं। कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह, कोरकू क्या बोलते हैं, मैं पाटता है, ये अगर जमीन है इसको क्या करता है, पाटता है, तो ये पाटो विवाह, इसी को ही पुनर्विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनर्विवाह। ठीक, नेक्स्ट है, इस राज्य को कोरवा जनजाति में उस विवाह को निम्न में से किस नाम से संबंधित किया जाता है जिसमें एक महिला किसी पुरुष के घर में जबरदस्ती रहती। जबरदस्ती मतलब क्या बताया था जी मैं आपको, हट और पैडुल भी बताया था साथ में, हट और पैडुल भी बताया था, हट और पैडुल। ठीक, ढुकू भी बताया था, है ना। पुरुष द्वारा जबरदस्ती रहती है, क्या देती है, पुरुष के घर में लड़की आके, पुरुष के घर में लड़की आके क्या करती है, आपका जबरदस्ती रहती बताया था। क्या बताया था, पुरुष के घर में आके कौन रहती है, जबरदस्ती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिश करिए इसका आंसर देने का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जबरदस्ती। जबरदस्ती का मैं आपको क्या बताया था, क्या बताया था जी, जबरदस्ती का आपका ढुकू बताया था, पैडुल बताया था, पोटा या अरुथो विवाह बताया था। जबरदस्ती के लिए क्या बताया था, जबरदस्ती के लिए मैं आपको बताया था क्या, पैडुल विवाह। जबरदस्ती, हाँ देखो जबरदस्ती के लिए एक तो हट बताया था, कौन सा हट, और दूसरा है आपका पैडुल। ये तो पैडुल है ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ढुकू। ढुकू विवाह भी संबंधित है जबरदस्ती से, अगरिया जनजाति और पहाड़ी कोरवा में होता है। ये जो है पैडू है ना, दुल, तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर ये ऐसा होता है पैठुल तो ये आंसर सही होता है, ये आंसर आपका सही होता है, लेकिन ये नहीं है। तो ढुकू विवाह भी एक जबरदस्ती विवाह में शामिल है जो अगरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक, इस राज्य की आदिवासी संस्कृति में पैडुल और ढुकू, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, ये आपका क्या है, ढुकू, क्या है, ढुकू क्या है, ढुकू क्या है, पूजा करना, खेल प्रकार है, विवाह का प्रकार और यात्रा करना। इसका कमेंट आप लोग दीजिए। आप लोग इतने तक तो इसका आंसर बिना बताए जान गए होंगे। इस राज्य की जनजाति में विधवा विवाह को, किसको, विधवा विवाह को निम्न में से किस नाम से जानते हैं। देखो अपन तो पैसों तुर खत्म, क्योंकि पैसा लेकर विवाह करते हैं। पाटो विवाह भी खत्म, क्या करते हैं इसको, कोरवा जनजाति में होता है। लमसेना विवाह भी खत्म, बचा एक ही विवाह अरु। तो ऐसे ऑप्शन को आपको हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा ना। 10 के पास सीधा 12 में कूद दिया है क्या है। चलो प्रिंट मिस्टेक है, इसको मैं सुधार के PDF में भेजूँगा।
छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? जो पुनर्विवाह को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? जो पुनर्विवाह होता है ना छत्तीसगढ़ में, उसको निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्विवाह में निम्नलिखित को किस नाम से जानते हैं? इसको किस नाम से जानते हैं जी पुनर्विवाह को? देखो, पुनर्विवाह या तो जो वधू होती हैं या वर होते हैं, तो वधू होते हैं तो वधू के अगर पति मर गया, वर अगर ख़त्म हो गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चूड़ी पहनई बोलते हैं। इसको फिर से रिपीट, चूड़ी पहनाते हैं, इसी को ही बोल रहा है। पुनर्विवाह को क्या बोलते हैं? चूड़ी पहनई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूड़ी पहनई विवाह बोलते हैं। ठीक, तो शायद पूरा क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग देख लिए। लगभग 11 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ तक अगर बने हैं तो मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को 2-4 अपने दोस्तों को भेज दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि जी यहाँ तक देख रहे हैं। लगभग 2000 होने को हमारे सब्सक्राइबर, 2000 में मुश्किल से 20-50 आप लोग कमेंट करते हैं, देख तो रहे हैं तो कमेंट भी तो कर दीजिए अपने टीचर के लिए ना। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो बस इतना ही आपसे चाहता हूँ और कुछ नहीं है जी। गुरु दक्षिणा ही समझ ले फिलहाल के लिए अपना, है ना। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद साथियों।